जी, गुरु नानक देव जी का जयंती। एक ओंकार। गुरु नानक, जिन्होंने वेद वाणी को ही जन भाषा में व्यक्त करते हुए कहा, एक नूर ते सब जग उपजया। उन्होंने ऐलान किया, अमीर गरीब सब एक, स्त्री पुरुष सब बराबर। नानक गुरु थे अपने शिष्यों के। वो एक बार फिर अगुवा बने भारत की इसी सनातन गुरु शिष्य परंपरा के। और देखते ही देखते ये परंपरा एक संगठित तरीके से आगे बढ़ गई। कहते हैं, गुरु नानक बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके साथी खेल कूद में व्यस्त होते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक जी ने घर बार छोड़ दिया और दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। गुरु नानक जी का विवाह कन्या सुलक्षणी से हुआ। उनके दो पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक जी ने उसे साधु सेवा में लगा दिया। सिख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक नित्य बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वे भी आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वशुर को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में बस गए। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। नानक देव जी का जन्म गुरु पूर्व के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन पहले से ही प्रारंभ फेरियां निकाली जाती हैं। जगह जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते हैं। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव जी को सौंप दिया और स्वयं करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को 10 उपदेश दिए, जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की 10 शिक्षाएं दी। मसलन, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता, ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए, बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से
जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है और लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना समय लगता है? यदि पैदल भी चलेंगे तो भी 60 से 90 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। परंतु कांग्रेस के रहते भारत को यह दूरी तय करने में 70 वर्ष लग गए। हम बात कर रहे हैं पंजाब के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक की। भारत का विभाजन हुआ उस समय थोड़ी समझदारी होती, थोड़ी संवेदनशीलता होती और करतारपुर साहब का क्या महत्व है इसकी समझ होती, और अगर उन्होंने इस बात को समझ करके किया होता तो करतारपुर साहब वहां जाता ही नहीं। करतारपुर साहिब पाकिस्तान में आता है, परंतु इसकी भारत से दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर है। फिर भी पंजाब के लोगों को यहाँ जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। करतारपुर रावी नदी के तट पर बसा अद्भुत नगर है। 1522 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने इस नगर को बसाया और अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए। यहीं उन्होंने खेती कर, नाम जपो, किरत करो और वंड छक्को का उपदेश भी दिया। 1539 में गुरु नानक देव ने समाधि ली और 1572 में करतारपुर गुरुद्वारे की आधारशिला रखी गई। कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबद को सोने से मढ़वा दिया था। परंतु जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो दोनों देशों के बीच खींची गई एक रेखा ने सिखों को उनके धर्मगुरु की अंतिम स्मृतियों से वंचित कर दिया। भारत पाक के विभाजन का कार्य इंग्लैंड के मशहूर वकील सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था। उन्होंने बिना कोई सर्वेक्षण किए एक पृष्ठ के नक्शे पर लाइन खींचकर 2 टुकड़े कर दिए। रेडक्लिफ की यह लापरवाही करोड़ों लोगों की जान पर मुसीबत बनकर आई। रातों रात लोगों को अपनों और अपनी संपत्ति को छोड़कर भागना पड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाहौर। वहां सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की थी, परंतु पाकिस्तान बन जाने के कारण उन्हें वहां सब कुछ छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ठीक वैसे ही पंजाब की 2 तहसील गुरदासपुर और शाकरगढ़ अब 2 अलग अलग देश में बंट चुकी थी, जिनके बीच दूरी ना के बराबर थी। जहां लोग पैदल या साइकिल से पहुंच जाते थे, अब उसे देखने के लिए टेलीस्कोप की सहायता लेनी पड़ रही थी। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी सत्ता के लिए लालायित कांग्रेस के नेताओं के मुंह से विरोध के स्वर न फूटे और करतारपुर नगर को भारत में सम्मिलित न कर पाए। 20 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम इसकी सुध तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ली थी। वर्ष 1999 में एनडीए की सरकार आने पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत पाक संबंधों को सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा की और करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे वर्ष 2019 में वर्तमान सरकार ने पूर्ण किया और गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ पर करतारपुर कॉरिडोर सिखों को भेंट किया। करतारपुर साहिब जाने का सपना संजोए सिख अब बिना रोक टोक वहां जाकर दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अरुणाचल, हमारे